हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल BHH एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम CUT-PG के रिगार्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कुछ इम्पोर्टेंट CUT-PG के लिए न्यूमेरिकल्स आज लेकर आए हैं, जो कि हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इजी हैं। आप अगर ध्यान से इस वीडियो पर देख लेंगे तो आपके 8-9 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है, जो लोग भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर कंटेनिंग 310 ppb ऑफ नाइट्रेट आयन। तो यहाँ हमें बेसिकली पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन इन अ वाटर दैट कंटेनिंग 310 ppb ऑफ नाइट्रेट आयन। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए कि 1 ppm इक्वल टू 1000 ppb होता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 310 ppb, तो उसको हम ppm में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारा ऑप्शन ppm में दिया है, तो हमें आंसर भी ppm में ही लाना है। तो सबसे पहले हम ppb को ppm में चेंज करेंगे। तो 310 ppb को ppm में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद 0.310 ppm आएगा। उसके बाद हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रेट का मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो हमें नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट पता है कि 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, जो कि 48 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 62 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का हमें पता ही है कि 40 होता है। अब हम आगे फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट देखेंगे कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना है। तो वो हमें पता करने के लिए हम 40 डिवाइडेड बाई 62 करेंगे, जो कि 0.226 है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर देखेंगे, जो कि हमें पता है कि हमारा 0.310 ppm है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 डिवाइडेड बाई 62। तो यहाँ पर हम पहले ही 14 डिवाइडेड बाई 62 का ऊपर में ही सॉल्व कर लिए हैं, जो कि जिसका वैल्यू 0.226 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.07 ppm हमारा आंसर आएगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर। तो हमें एक फोटोन ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है, उसका एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ हमें H का वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो E एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है और C स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा यहाँ वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर H की वैल्यू दी हुई है और C की भी वैल्यू दी हुई है, और लैम्डा यहाँ हमें नैनोमीटर में दिया है। लेकिन जब भी हम इस फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू मीटर में हो। तो हम नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से। तो सिंपली हम इसका वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे, और फॉर्मूला में पुट करके और सिंपल कैलकुलेशन के बाद हम अ, अपना आंसर फाइंड आउट कर देंगे, जो कि 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल है। और हमारा आंसर जूल में ही पूछा है,
तो हम सिंपली ये कर देंगे, अगर जूल की जगह किलो जूल दिया होता तो हम ये वाला आंसर चूज करते। तो 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपली लैम्बर्ट्स बेयर लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है कि एन एब्जॉर्बेंस ऑफ अ प्रोटीन सॉल्यूशन एट 280 नैनोमीटर वाज फाउंड टू बी 0.2। What will be the concentration of the protein if the molar absorbability given है, जो कि हमारा 10,000 है, मोलिकुलर पर सेंटीमीटर एंड मेजर्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूबेड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बियर्स लैम्बर्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो कि बोलता है एब्जॉर्बेंस इक्वल टू इप्सिलॉन सी एल। यहाँ पर ए एब्जॉर्बेंस को शो कर रहा है, इप्सिलॉन हमारा मोलर एब्जॉर्बिटी को दिखा रहा है, और सी हमारा कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, और एल हमारा पाथ लेंथ, जो हमारा क्यूबिट का पाथ लेंथ यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, उसके लिए है। तो हमें क्वेश्चन में एब्जॉर्बेंस दिया है 0.2, और उसके बाद हमारा मोलर एब्जॉर्बिटी एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है, और हमारा पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो हम सिंपली कंसंट्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, और कंसंट्रेशन इक्वल टू एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाई मोलर एब्जॉर्बिटी मल्टीप्लाई बाई एल। तो यहाँ पर हम सिंपली एब्जॉर्बेंस का वैल्यू रख देंगे, जो कि हमारा 0.2 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और सिंपली हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, जो कि हमारा कोई भी आंसर नहीं है। तो हम अब इसको चेंज करेंगे अपने ऑप्शन के हिसाब से। तो हम मोल पर लीटर को माइक्रोमोल पर लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि यहाँ का 10⁻⁻5 मोल हट जाएगा, और हमारा आंसर, सॉरी, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा यहाँ 10⁻⁻5 मोल हट जाएगा, और हमारा आंसर 20 माइक्रोमोल पर लीटर आएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछ रहा है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 7 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 80 ग्राम ऑफ वाटर। कोई सब्सटेंस है जो कि 7 ग्राम अमाउंट है उसका, और हमारा वाटर 80 ग्राम है। हमें सिंपली पूछ रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज में निकालने के लिए हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 7 ग्राम, और मास ऑफ वाटर 18 ग्राम दिया हुआ है। तो हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, 7 प्लस 18 25 ग्राम। और अब मास परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्यूट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7 ग्राम, और सॉल्यूशन का हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 25, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा 28% आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन द 500 ml सॉल्यूशन। तो हमें पूछ रहा है कि मोलैरिटी बताना है NaOH का, और 55 सॉरी सॉरी
500 ml सॉल्यूशन में। तो हम जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर हमें लीटर में ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो हमारा सॉल्यूशन दिया है वो 500 ml है। तो यहाँ पर हम NaOH का मोलर मास निकाल लेंगे, सोडियम जिसका मोलिकुलर वेट 23 होता है, ऑक्सीजन जिसका मोलिकुलर वेट 16 होता है, और हाइड्रोजन 1 होता है। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 1 मोल ऑफ NaOH हमारा 14 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन 10 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है तो उसका मोल हम निकालेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 40 जिसका हमारा वैल्यू आएगा 0.25 मोल, हमारा यहाँ पर NaOH का अमाउंट है। तो फिर उसके बाद हम जो 500 ml दिया हुआ है उसको लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जिससे हमारा वैल्यू आएगा 0.5 लीटर, और इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा आंसर मोलैरिटी आ जाएगा 0.50 मोलैरिटी हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 0.05, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी तरह हम आगे की क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन हमारा बीएट-लैम्बर्ट लॉ पर रिलेटेड है। इसमें सिंपली पूछ रहा है a sample has an absorbance of 0.24 at the wavelength of 270 nanometer. When measured using a standard spectrometer, the molar extraction of the sample is 96,000 and calculate the concentration of sample। तो सिंपली क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कुछ बच्चे यहाँ पर वेवलेंथ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेवलेंथ वो हमारा बस वो कंसंट्रेशन के लिए जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं उसके लिए होता है, ये कैलकुलेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि हम जिस भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पे निकाला जाता है। तो वेवलेंथ आप देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एक चीज और इस क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जब स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोल दिया तो यहाँ पर इसका पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। तो हम बीएट्स लैम्बर्ट लॉ पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो हमें एब्जॉर्बेंस पता है 0.24 है, और एल जो कि स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर उसका एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपली हम इसको फॉर्मूला में रख देंगे कंसंट्रेशन के लिए, जो कि हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दिखा था, C इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन यल। तो यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुट करके और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा कंसंट्रेशन निकल जाएगा, और और हमारा फाइनली कंसंट्रेशन हो जाएगा 2.5 माइक्रो। तो हमारा 2.5 माइक्रो में थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज कर कर अच्छे से देखिएगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन बहुत सिंपली किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर बार के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि अ ब्लैक बॉडी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 4830 केल्विन, द वेवलेंथ ऑफ पीक इमिशन, हमें लैम्डा मैक्स of the radiation emitted it is approximately equal to, मतलब यहाँ पर हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें लैम्डा का वैल्यू नो करने के लिए, जानने के लिए,
विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा मैक्स का वैल्यू, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन, और यहाँ पर टी हमारा टेम्परेचर है और बी हमारा कांस्टेंट है। तो हमें गीत दिया हुआ क्या है, हमें टेम्परेचर दिया है 4830 केल्विन, और लैम्डा मैक्स का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कर देंगे। 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4830 करेंगे, जो कि फाइनली हमारा आंसर 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर आ रहा है। तो हमारे किसी भी ऑप्शन में मीटर नहीं दिया हुआ है, नैनोमीटर दिया हुआ है, तो हमको आंसर नैनोमीटर में चाहिए। तो नैनोमीटर में आंसर लाने के लिए हमारा जो आंसर मीटर में आया उसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो हम इस आंसर में 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फाइनल आंसर 600 नैनोमीटर आ जाएगा। जिन भी बच्चों को इस इन कैलकुलेशन में दिक्कत है, प्लीज वीडियो को पॉज करें, और बेसिक न्यूमेरिकल आप गूगल से भी देख सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से एकदम सिंपल और शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आप सभी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।